हेलो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। बच्चों हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग अभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे बच्चों, हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन का सिंपल क्वेश्चन किए थे। उसके बाद क्या किए थे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़े थे और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। क्लियर बच्चों। उसके बाद जो लास्ट क्लास था हम लोगों का, लास्ट क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिए थे जो क्या था बच्चों, इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब इस चैप्टर में हम नहीं करवाए। ये बेसिकली पहला क्वेश्चन है जिस टाइप का आपको करना है कि इनफाइनाइट सर्किट आ जाए तो क्या होगा। लेकिन सेम क्वेश्चन को बच्चों हम कैपेसिटर में आप लोगों को दिए थे, बस आर के जगह पे क्या लगा हुआ था, कैपेसिटर सी लगा हुआ था, और बोले थे कि आप लोग सॉल्व कीजिए, और हम सॉल्व करके दिखाए भी थे। ठीक है, तो कुछ लोग इसको सॉल्व किया है, कुछ लोग शायद गलत भी सॉल्व किया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग कमेंट ही नहीं किए हैं, और पता नहीं मे बी वो लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, ये पता भी नहीं है। क्लियर है। तो चलो बच्चों इसको सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं कि इनफाइनाइट सर्किट यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे किया जाएगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कैपेसिटर के अंदर। अब चलो फिर यहाँ पे भी कर लेते हैं, रेसिस्टर के अंदर, मतलब बेसिकली करंट के अंदर भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, जब कभी भी हमारे पास ये इनफाइनाइट सर्किट का क्वेश्चन आएगा, कि मतलब इनफाइनाइट लैडर हो, और हमेशा क्या रहेगा, अगर इनफाइनाइट होगा तो 99.99% यही रहेगा कि क्या होगा, हमेशा आइडेंटिकल रहेगा। देखो ना, बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो है रेसिस्टेंस क्या है, सर्किट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, जब कभी भी इस टाइप का सर्किट आएगा तो क्या करेंगे, ये इनफाइनाइट है, मतलब क्या, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा है। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर में रेसिस्टेंस है, अब उसमें से एक रेसिस्टेंस को या एक सर्किट को हटा दे या एक चीज को ऐड कर ले, क्या इन्फिनिटी में कोई चेंज आएगा। मतलब इनफाइनाइट नंबर का मेरे पास कोई चीज है, उसमें एक चीज ऐड कर ले या एक चीज क्या कर ले, हटा दे, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बच्चों, ये देखो, अगर यहां से देखें तो इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट नंबर है, तो क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करोगे या एक सब्सट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले क्या मान लेंगे कि लेट, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज क्या, आर नहीं मान लो, क्या मान लो, कुछ चलो मान लेते हैं एक्स। मान लो ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है, एक्स। और हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, इस एक्स को कैलकुलेट करना है कि इस एक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है। तो क्या करेंगे बच्चों, ये बताओ, अगर ये देखो हमारा जो इनफाइनाइट सर्किट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, इस इनफाइनाइट सर्किट में से एक सर्किट को अलग कर लेंगे, ये वाला जो सर्किट है इसको अलग कर लेंगे। अब समझो क्या किए कि ये वाला सर्किट काट के निकाल लिए, इतना हम लोग इसमें से काट के निकाल लिए। जैसे इसको काट के निकाल लोगे क्या बचेगा, फिर वही सर्किट बचेगा कि नहीं जो पहले था। देखो ना बच्चों, अब इसको हटा लो, अब कहाँ से देखना है, अब इसको ढक लो, अब इसके बाद देखना है। जैसे यहाँ से ये रेसिस्टेंस आर था, फिर रेसिस्टेंस आर था, ऐसे ही आगे चल रहा था, तो यहां से हटा लेंगे बच्चों, क्या मिलेगा, फिर वही रेसिस्टेंस आर, फिर रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टेंस आर, क्या जाएगा, वैसे ही इनफाइनाइट सर्किट मिलता जाएगा। तो हम क्या किए हैं कि यहां से इस एक सर्किट को यहां से अलग काट करके निकाल लिए हैं, ये हम अलग एक काट करके निकाल लिए हैं। ये क्या हुआ बच्चों, उसके बाद इसको रहने दो, यहां पे इसको रहने दो, यहां से बेसिकली कनेक्टेड ही रहने दो, ये रहा, समझाने के लिए समझ रहे हैं कि एक काट करके निकाल लिए। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम इसको काट करके निकाल लिए हैं तो ये भी क्या बना, ये भी इनफाइनाइट सर्किट बना, यानी इसके बाद भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट सर्किट बनेगा। इसका इक्विवेलेंट कितना है, एक्स। तो बच्चों इस सब को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सबको हटा के इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अब बच्चों इसका इक्विवेलेंट कितना है, x। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये तो हमारा r था, नीचे वाला भी क्या है, r है, अच्छे से लिखो, ये वाला क्या था बच्चों, ये हमारा r था, नीचे वाला भी क्या है, ये वाला भी r है, और इसके बाद इस टोटल जो सर्किट है, ये टोटल जो बचेगा, इसके जगह पे क्या लगा दे, इसको हटा के यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लगा लेंगे, और क्या, x।
ये हो गया हमारा R और ये हो क्या था X, ये हमारा हो गया A और ये हमारा क्या हो गया B। लेकिन हम क्या माने हैं, हम पहले माने हैं कि A और B ये टोटल के अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट कितना है X, तो इसका भी इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, X के बराबर आना चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। कैसे निकालेंगे बच्चों इसका इक्विवेलेंट, इधर देख लो कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट। अब देखो ये R और X बच्चों किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल में दो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है बच्चों, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई कितना, R1 प्लस R2, यानी ये दोनों हटा के एक लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा R हो गया और यहाँ पे क्या लग जाएगा, दोनों लगा कर हटा करके एक लगा देंगे। इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 R2, R1 R है और R2 कितना है X, तो क्या लिखेंगे बच्चों, R1 R इंटू X डिवाइडेड बाई कितना, R प्लस X। और ये क्या है बच्चों R, ये हो गया A और ये क्या हो गया B। अब ये दोनों किस में बच्चों, सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। इसका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, R प्लस कितना, RX डिवाइडेड बाई कितना, R प्लस X। अब हम क्या एज्यूम किया बच्चों कि A और B के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो बच्चों कितना है, X है, तो R इक्विवेलेंट की जगह पे क्या रख देंगे, X रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों R, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, R प्लस X, ये कितना हो गया R स्क्वायर प्लस कितना RX प्लस ये कितना हो गया RX। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बच्चों, RX प्लस X स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, R स्क्वायर प्लस कितना RX प्लस कितना RX। ये RX से RX क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, X स्क्वायर माइनस कितना X स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा RX माइनस कितना हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लो। R बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। देखो ना यहाँ पे R जो है इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू तो फिक्स होगा ना, 2 हो 4 हो 10 हो 500 हो 5000 हो कुछ भी हो, यानी कि फिक्स होगा। तो R का वैल्यू फिक्स होगा तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, X है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमको निकालने आता है। तो यहाँ से बच्चों X का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b, डायरेक्ट आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट लिखने का, लिखेंगे बच्चों -b, यानी कि -r क्या हो जाएगा प्लस माइनस कितना b स्क्वायर, b कितना हो बच्चों R स्क्वायर, अब -4ac 4, a कितना है बच्चों 1, और c कितना है -r स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +r स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या होता है 2a, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2, यानी कि सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा r प्लस माइनस कितना √5r डिवाइडेड बाई क्या 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, माइनस वाला नहीं होगा बच्चों, माइनस वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि √5 का वैल्यू क्या होता है 1 से ज्यादा, तो r माइनस √5 क्या हो जाएगा नेगेटिव। हम जानते हैं रेसिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट x का आंसर लिख सकते हो r प्लस कितना √5r डिवाइडेड बाई क्या 2 ओम, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट। तो बच्चों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको इनफाइनाइट ऐसे लेडर वाला क्वेश्चन आएगा या इनफाइनाइट सर्किट का क्वेश्चन आएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यही तरीका होता है सॉल्व करने का। ये हम बेसिकली कैपेसिटर में भी पढ़ चुके हैं। क्लियर है, तो चलो जल्दी से लिखो। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं, लिखो जल्दी से बच्चों, मिटा दे मिटा दे मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चों कि एज्यूम करो कि मान लो हम लोग को ऐसा सर्किट दे दे, ऐसा बहुत सारा सर्किट आएगा जो ना ही सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और ना ही वो व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में है। तो उस टाइप के सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो बच्चों कि हमको क्या दे दे, हमको दे दे कि मान लो ये A है, यहाँ पे कोई एक रेसिस्टेंस लगा दे, मान लो क्या हो गया R1, यहाँ पे क्या लगा दे एक रेसिस्टेंस लगा दे, ये क्या हो जाए R2, यहाँ पे वैल्यू देगा R1 की जगह पे कुछ देगा, R2 की जगह पे कुछ देगा, हम अभी जनरल वैल्यू ले लिए हैं, ये R1 R2, यहाँ पे मान लो क्या हो गया ये R5 दे दे, ये कितना हो जाए, ये हमारा हो जाए R3, और इधर कितना बन जाए, इधर बन जाए हमारा R4। ठीक है, ये पॉइंट हो जाए A, और बच्चों ये पॉइंट क्या हो जाए B। हमसे ये बोला जाए कि जो बेसिकली सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज भी अगर मान सकते हो बैलेंस नहीं है, यानी कि R1 बाई R2 का वैल्यू R3 बाई R4 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम R5 को हटा नहीं सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल दे कि A और B के बीच में क्या निकालिए बच्चों, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए।
तो बताओ इस टाइप का सोचो आप लोग कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे किया जाएगा। बच्चों ये तो ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको करने का अलग अलग मेथड से लोग करते हैं, बहुत सारा मेथड होता है। एक सिंपल सा मेथड आप क्या लगा लो बच्चों, स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, जो बेसिकली आपको बताए थे कहाँ पे, कैपेसिटर में नाम बताए थे कि ऐसा होता है मेथड जिसमें हम लोग स्टार से डेल्टा और डेल्टा से क्या करते हैं स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ से ध्यान से, स्टार मतलब इस टाइप का सर्किट, समझना ध्यान से, इस टाइप का सर्किट, इस टाइप के सर्किट को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टार। यानी कि इस टाइप का सर्किट होगा, देखो यहाँ पे स्टार बन रहा है, एक इधर गया एक इधर गया एक नीचे आया, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्टार, की ये स्टार बन रहा है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेल्टा का मतलब क्या हुआ, ऐसा बनेगा बच्चों, ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल टाइप, इस टाइप में बन जाएगा। ये क्या हो गया, स्टार से क्या हो गया बच्चों, डेल्टा। या इस टाइप का सर्किट हो गया डेल्टा, तो इससे भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के कन्वर्जन को बोलते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, या क्या बोला जाता है बच्चों, डेल्टा टू क्या, स्टार कन्वर्जन। क्लियर है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक मेथड है बनाने का, ये एक मेथड है बनाने का इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करने का, कि आप स्टार टू डेल्टा बना दो या बच्चों क्या बना दो, डेल्टा टू स्टार। यानी कि हम क्या करेंगे, देखो ना बच्चों, यहाँ पे अगर ये जो स्टार है ना, अगर इसको डेल्टा बना देंगे तो ये सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ पे डेल्टा लगा दो, ये नीचे वाला जो था उसको एज इट इज रहने दो, ये नीचे वाला जो था उसको एज इट इज रहने दो, और जो स्टार सर्किट है ये वाला 3 सर्किट, इसके यहाँ पे क्या लगा दो, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या हो बच्चों, कि यहाँ से क्या होगा, एक ऐसे आ जाएगा वायर रेसिस्टेंस, सॉरी, एक ऐसे आ जाएगा रेसिस्टेंस और एक ऐसे आ जाएगा रेसिस्टेंस, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। देखो बच्चों अब सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, ये दोनों किस में हो जाएगा, पैरेलल में, फिर ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में, और जो ये बचा हुआ है इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। यानी कि इस सर्किट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऐसे। अब इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, ये R1 है R2 है, तो इसको क्या बोलते हैं, R1 और 5 के बीच में लगेगा तो इसको क्या बोल देंगे, इसको R15 बोल देंगे। ये 1 और 3 के बीच में लगेगा इसको तो R13 बोलते हैं। ये 3 और 5 के बीच में लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, 3-5। और अभी हम नहीं बता रहे हैं स्टार टू डेल्टा, अभी समझा रहे हैं कि ये भी एक बच्चों मेथड है जिससे हम लोग इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ये हम लोग बेसिकली लास्ट में पढ़ेंगे कि ये बच्चों की एक मेथड है कि इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या फॉर्मूला होता है ये सब देखा जाएगा। ठीक है, अभी रहने दो। तो ये एक मेथड है, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों एक क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, आपको स्टार्टिंग से ही बताए हैं कि आपको अगर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो बच्चों, तो हम लोग यही समझते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये पूरा सर्किट, ये जितना हमको सर्किट दिया हुआ है, ये सर्किट से बेसिकली एक अगर यहां से क्या लगा दें, एक बैटरी लगा दें, तो इस बैटरी से जितना करंट बेसिकली प्रोवाइड कराए या करंट इससे बाहर निकाले, अगर क्या करें बच्चों, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हटा के एक अकेला रेसिस्टेंस लगा दे, जो क्या करता है बच्चों, जो सेम करंट विड्रॉ कराता है। सेम करंट, जितना करंट इसमें ये पूरे सर्किट मिल करके जितना करंट इससे निकालता था, वो क्या करे बच्चों, वो अकेला रेसिस्टेंस उतना करंट विड्रॉ करा दे इससे। यानी कि उस रेसिस्टेंस के लिए, या ऐसा रेसिस्टेंस जिसके लिए करंट का वैल्यू सेम हो जाए, उस रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट। उस रेसिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट। यानी कि सब हटाओ और एक लगा दो। तो HCB में क्या किया हुआ है, या बहुत सारा बुक में क्या किया हुआ है कि ये सब बताने की जरूरत नहीं है, स्टार टू डेल्टा ये सब बेसिकली नहीं बताता है, हमको डायरेक्ट क्या बताता है। अब समझना बात को, क्या किया जाता है, डायरेक्ट क्या करता है बच्चों, इसको मिटा दें कि जब भी इस टाइप का सर्किट आएगा तो क्या किया जाता है, समझना ध्यान से बच्चों। क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी को कनेक्ट कर लेता है। मान लो इमेजिनरी बैटरी क्या है बच्चों, भी ठीक है। अब इस सर्किट से क्या करता है बच्चों, करंट निकाल लेता है आई, इमेजिनरी बैटरी कलेक्ट करके कि इस बैटरी से कितना करंट इस सर्किट में जा रहा है, यहाँ पे आई निकाल सकते हैं। किसका यूज करके निकालेंगे बच्चों, KVL KCL का यूज करके, करंट वोल्टेज लॉ और पोटेंशियल, करंट वोल्टेज लॉ, सॉरी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज करके क्या करेंगे, इस सर्किट से करंट निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ से कितना करंट गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आई मिल गया
और भी मिल गया। तो हम जानते हैं कि भी बराबर कितना होता है आई इंटू आर, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा भी बाई आई, यानी कि भी हम एज्यूम करके रखेंगे क्या आया, आई हमको पता है, तो वहां से क्या निकल जाएगा आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। तो फिर हमको वो कन्वर्जन तरवंजर के फिर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कन्वर्जन करना पड़े, ये करना पड़े या वो करना पड़े। डायरेक्ट क्या करेंगे कि एक हाइपोथेटिकल बैटरी कनेक्ट कर लेंगे, मान लो भी, इस भी के टर्म में यहां से करंट निकाल लेंगे, और जब करंट निकल जाएगा बच्चों तो उसको क्या कर देंगे आर इक्वल क्या हो जाएगा भी बाई आई, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो वहां से क्या निकल जाएगा हमको आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको केवीएल और केसीएल, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसको केसीएल बोलते हैं, और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जिसको क्या बोलते हैं बच्चों केवीएल बोलते हैं, इसको जानना जरूरी है। बच्चों केवीएल के बारे में ब्रीफ नॉलेज हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं फिर से आपको एक बार फ्रेश केवीएल और केसीएल को अच्छे से पढ़ाते हैं, उसको लगाना बताते हैं कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और उसी पे बेस्ड यही एक दो क्वेश्चन आपको याद है कैपेसिटर में भी दिए थे। एक किस टाइप का क्वेश्चन था, एक क्यूबिकल शेप का क्वेश्चन था जिसके क्यूब के हर एक साइड पे क्या था कैपेसिटर लगा हुआ था, और उसका इक्विवेलेंट पूछे थे, बोले थे तुम लोग बताओ बनाओ, नहीं बनेगा तो हम करंट के टाइम बनाएंगे। क्लियर है? तो इसी पे बेस्ड एक वो वाला क्वेश्चन और इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, होमवर्क के तौर पे देंगे, जो आप लोग बना के दिखाना, बना के दिखाओ या नहीं बना के भेजोगे। क्लियर है? तो इसको मिटा दे बच्चों। हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे बच्चों, वो दो लॉ दिए, उनका दो लॉ है, किरचॉफ साहब का दो लॉ है। एक लॉ को क्या बोलते हैं बच्चों करंट लॉ, या एक और नाम से जाना जाता है जंक्शन लॉ। देख लो थोड़ा क्लासिफाई कर देते, इसको मिटा दे, ये सब भूल जाओ। ये बेसिकली किरचॉफ्स लॉ का यूज क्या है, बहुत सारा यूज है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली सिर्फ इक्विवेलेंट निकालने के लिए किया जाता है, किरचॉफ्स का बहुत सारा यूज है। ठीक है, जैसे जैसे हम धीमे धीमे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो हम ये समझते हैं पहले कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। तो बच्चों किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, किरचॉफ्स, अब स्पेलिंग एक बार देख लेना यार, किरचॉफ्स लॉ। देखो बच्चों किरचॉफ साहब का दो लॉ था, पहले को क्या बोलते हैं बच्चों केसीएल, और एक और नाम से जानते हैं बच्चों इसको क्या बोलते हैं जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, या एक और नाम से जानते हैं बच्चों क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। ये तीन नाम से जानते हैं किरचॉफ्स लॉ को, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, और क्या बच्चों फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसका जो दूसरा लॉ होगा बच्चों जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको क्या बोलते हैं केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या एक और नाम से जानते हैं बच्चों क्या लूप लॉ, या एक और नाम से जानेंगे बच्चों कौन सा लॉ सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो यहां से अगर किरचॉफ्स के लॉ को क्लासिफाई करना होगा तो किरचॉफ्स का लॉ दो टाइप से क्लासिफाई होगा, या दो लॉ ही होता है, एक किरचॉफ्स का करंट लॉ जंक्शन लॉ बोलो या फर्स्ट लॉ बोलो, या किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को बोलो, वोल्टेज लॉ को बोलो, या लूप लॉ को बोलो। इसी को पढ़ते हैं बेसिकली बच्चों कि ये लॉ हमको बताता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा लॉ पढ़ेंगे बच्चों केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ। क्लियर है? तो चलो देखते हैं, मिटा दे इसको, मिटाए बच्चों। चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है बच्चों, एक और नाम से जानेंगे बच्चों कौन सा लॉ जंक्शन लॉ, या बेसिकली क्या बोल सकते बच्चों फर्स्ट लॉ। क्या हो बच्चों तीन नाम से जान सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, या क्या बोलेंगे बच्चों फर्स्ट लॉ। ये बताता क्या है बच्चों, ये लॉ बताता है कि कोई भी जंक्शन हो, अब जंक्शन क्या होता है बच्चों ऐसा पॉइंट जहां दो से ज्यादा सर्किट मिलते हो, पाथ मिलते हो, उसको जंक्शन बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे सर्किट बोलेंगे, जैसे कि मान लो ये हो गया जंक्शन, इधर से एक रेसिस्टेंस आया का पाथ आया, इधर से एक पाथ है और इधर से एक पाथ है, इसको जंक्शन बोल सकते हो।
ठीक है, यानी कि जंक्शन पे अप्लाई होता है। या 2 से 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे एक और लग जाए चौथा, मान लो यहाँ पे एक और लग जाए पांचवा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 2 से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो ये लॉ क्या बताता है, ये लॉ बताता है एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन the sum of current entering to the junction is equal to the sum of current leaving from the junction। लिविंग फ्रॉम द जंक्शन क्या बोलता है बच्चों, कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा, सिंपल भाषा में समझो क्या होगा, कि ये क्या बताता है बच्चों, कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उसका सम किसके बराबर होगा बच्चों, उस जंक्शन से जितना करंट जाएगा उसके बराबर होगा। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग केसीएल बोलते हैं। बस सिंपल सा लॉ है, किसी जंक्शन पे आने वाले करंट का सम क्या होगा बच्चों, उस जंक्शन से जाने वाले करंट के सम के क्या होगा, बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ से ये क्या हो गया बच्चों, कि मान लो यहाँ से ये आया, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे ये एक आया, और यहाँ पे ये एक आया। ठीक है, ऐसा कुछ है, इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, हमको नहीं पता, इसको R3 बोल दे, इसको R4 बोल दे। इधर से क्या हुआ बच्चों, 2 एम्पियर आया, इधर से कितना आया, 3 एम्पियर आया, इधर बोला है कि इधर गया कितना बच्चों, 1 एम्पियर, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ देगा कि R4 में कितना करंट जाएगा, ये बताइए। तो किसका यूज करेंगे बच्चों, इस केसीएल का यूज करेंगे। क्या होता है बच्चों, केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन पे जितना करंट आएगा उसका सम क्या होगा बच्चों, उस जंक्शन से जितना करंट जाएगा उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 ब्रांच में तो हमको करंट दिया हुआ है, मान लो बच्चों कि इस ब्रांच में कितना करंट गया, आई, उसी का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा बच्चों, देखो अब इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है बच्चों, आ रहा है देखो 2 एम्पियर, इधर से कितना आ रहा है बच्चों, 3 एम्पियर। तो कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 एम्पियर। तो क्या बोल देंगे, 5 एम्पियर। अब बच्चों इस जंक्शन से कितना करंट जा रहा है, इधर कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, और यहाँ कितना जा रहा है बच्चों, आई। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई। तो यहाँ से आई का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 5 माइनस 1, तो आई कितना हो गया, 4 एम्पियर। क्लियर, निकाल सकते हैं बच्चों। देखो कंफ्यूज मत करना ये कि कोई जरूरी नहीं है कि आई हम बाहर ही माने। कोई कोई क्या कर सकता है, किसी को नहीं पता है तो क्या बोलेगा कि मान लो बच्चों की करंट क्या गया, अंदर गया, तो ऐसे ही मान के बना सकते हो। क्या हुआ बच्चों, देखो अब ध्यान से देखो, अब इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3 एम्पियर, और इधर से कितना, आई एम्पियर। तो कितना आ रहा है बच्चों, 5 प्लस आई आ रहा है। और कितना जा रहा है बच्चों इस जंक्शन से, 1 एम्पियर, तो किसके बराबर जाएगा, 1 एम्पियर के। तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, -4 एम्पियर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है बच्चों, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो हम करंट एज्यूम किए हैं वो करंट क्या बता रहा है, करंट जो एज्यूम किया गया है बेसिकली उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यानी कि करंट अगर ऐसे हम लोग आना माने हैं, अब माइनस में आया है, तो इसका मतलब बच्चों करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एज्यूम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए कि हम लोग करंट सही डायरेक्शन में एज्यूम करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप करंट किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हो, आ रहा है, जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पॉजिटिव आ गया तो जो तुम माने हो जा रहा है वो सही है, अगर मान लो निगेटिव आ गया तो तुम माने हो कि जा रहा है, निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या आ रहा है बच्चों, करंट आ रहा है, जा नहीं रहा है। यानी कि माइनस साइन क्या बताएगा, करंट के फ्लो के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर बच्चों, तो ये क्या होता है, ये केसीएल होता है, इसी को केसीएल बोलते हैं। केसीएल क्या होता है बच्चों, कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उसका एलजेब्रिक, उसका सम क्या होगा बच्चों, उस करंट से, उस जंक्शन से जितना करंट जाएगा उसके सम के बराबर होगा। बच्चों ये कौन से किस कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करेगा, मतलब इसे इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है।
अरे करंट का मतलब क्या होता है, करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जितना चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आया उतना ही चार्ज क्या होगा बच्चों, फ्लो करके बाहर जाएगा, तभी ना जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे चार्ज कंजर्व रह रहा है। ये पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि केसीएल जो है, किरचॉफ्स करंट लॉ या फर्स्ट लॉ, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बच्चों प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे मिटा दे इसको, अगर इसके साथ लिखना है तो इसके साथ बच्चों ये लिख लेना। यहाँ पे मान लो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा डायग्राम बना के अगर लिखना भी है सुंदर तरीके से तो आप लोग ज़्यादा सुंदर लिख सकते हो मेरे से, मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। चलो यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I2 आया। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या जा रहा है, I3 जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, I4। तो केसीएल क्या कहता है बच्चों कि I1 प्लस I2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, I3 प्लस I4। यही हमारा होता है केसीएल। यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे बच्चों, नोट करके क्या लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है बच्चों, चार्ज के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। क्लियर है, सिंपल सा बात है, मिटा दे। केसीएल समझ में आ गया। ठीक है, अप्लाई करना सिखाएंगे बच्चों, टेंशन मत लो, इसको अप्लाई करना सीखेंगे हम लोग। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे, चलो मिटा दे। अब क्या पढ़ना है बच्चों, हम लोग अब सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे, जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है। ये बच्चों हम लोग पहले पढ़े थे ब्रीफ में। ठीक है, क्या होता है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, नाम क्या है इसका नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। एक और नाम से जानते हैं बच्चों, कौन सा नाम, लूप लॉ। एक और नाम से जानते हैं बच्चों, कौन सा नाम, सेकंड लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप लॉ, या फिर क्या होगा बच्चों, सेकंड लॉ। ये हमारा हो गया किरचॉफ्स का सेकंड लॉ का नाम, वोल्टेज लॉ का नाम। क्या होता है बच्चों, बताता क्या है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़े हैं, फिर एक बार देख लेते हैं बच्चों। ये क्या बताता है कि कोई भी सर्किट है, क्या बताता है बच्चों कि कोई भी सर्किट है, ठीक है, अगर वो क्लोज सर्किट है तो अगर उसके किसी एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं और फिर घूम के उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसमें हमको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बच्चों, उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है। उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। लिख देते हैं, पहले भी लिखे हैं, एक बार और लिख देते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या बताता है बच्चों, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all potential difference in a closed conducting loop is always zero, हमेशा always zero। यानी कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में हमको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है बच्चों, किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में हमको क्या मिलता है बच्चों, जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, उस सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों, हमेशा जीरो के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है, ये पहले हम नहीं बताए हैं। ठीक है, थोड़ा इसको फील करेंगे आज कि ऐसा होता क्यों है बच्चों। ठीक है, कैसे जीरो होगा ये भी पढ़ा जाएगा, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी पढ़ा जाएगा। अब समझना ध्यान से। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे एक रेसिस्टर दिया है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक और रेसिस्टर लगा देते हैं, चलो ये R1 हो गया, ये क्या हो गया, R2 हो गया, और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दो। मान लो कौन सा ये बैटरी हो गया अभी,
ठीक है। अब मान लो बच्चों ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट क्या है ए, ये वाला पॉइंट क्या है बी, और ये वाला पॉइंट क्या है सी। बच्चों ये बताओ तीन ही पॉइंट क्यों एज्यूम किए हैं? तो ये बच्चों हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कैपेसिटर के केस में कि बच्चों ये जो वायर होता है, वायर को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? आइडियल वायर, यानी कि वायर के केस में कोई करंट का लॉस नहीं होता है या कोई पोटेंशियल का लॉस भी नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है और बच्चों एक ही वायर है तो ये पूरे वायर का पोटेंशियल क्या होगा? ए होगा। यहाँ का ए तो यहाँ का भी ए, इसीलिए बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट हम लिए हैं ए। अब देखो यहाँ पे रेसिस्टर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा या कुछ ना कुछ पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। अब देखो फिर यहाँ पे आ गया तो ये वायर का क्या हो जाएगा? बी। फिर यहाँ पे रेसिस्टर आएगा तो इस वायर का क्या हो गया? सी। तो ये पूरे वायर का क्या रहेगा? सी। ठीक है बच्चों, तो ये बताता क्या है हमको कि मान लो कि हम यहाँ से चले, इस पॉइंट से चले, ए पॉइंट से यहाँ पे गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल लॉस हुआ, मान लो कितना हो गया? V1। फिर बच्चों कहाँ गए? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लो कितना? V2। और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे भी आएंगे, कितना हो जाएगा? V। फिर कहाँ पे आ गए बच्चों? यहीं पे आ गए। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसका अलजेब्रिक सम क्या हो गया? 0 हो गया। कैसे 0 हो जाएगा बच्चों? पहले ये सब भूल जाओ। अब बताओ बच्चों यहाँ का पोटेंशियल कितना है? VA। अब फिर घूम के आएंगे तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? VA। तो बच्चों VA माइनस VA कितना हो जाएगा? हमेशा 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 नहीं होगा। फील हुआ बात? अरे यहाँ का पोटेंशियल क्या बोलता है कि किसी क्लोज कंडक्टिंग लूप में जहां से चलेंगे और घूम के फिर वहीं पे आए और वहां का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो इसका सम कितना होगा? 0। तो मान लो यहाँ पे चले, ये सब बीच वाला भूल जाओ, यहाँ पे चले तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? VA। फिर घूम के आए बच्चों तो इसका पोटेंशियल फिर कितना रहेगा? VA। अब घूम के आओगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। तो VA माइनस VA क्या होगा? 0। तो इसीलिए तो क्या होता है बच्चों? 0। इसीलिए क्या होता है? 0। तो ये समझाने के लिए बताए थे कि 0 क्यों होता है। द algebraic sum of all the potential difference in a closed conducting loop is 0। ये 0 हुआ। अप्लाई कैसे करेंगे ये आगे देखेंगे हम लोग। ये क्या होता है बच्चों? 0 होता है, ये समझो। क्यों 0 हुआ ये समझो। 0 क्यों हुआ बच्चों? 0 क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि घूम के आएंगे तो वहां का पोटेंशियल ए रहेगा, पहले भी VA था, VA माइनस VA कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर बात? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब ये देखने वाली बात है कि बच्चों ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो याद करो पोटेंशियल डिफाइन कैसे होता है। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होता था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? पोटेंशियल, या एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज याद है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे। अब बच्चों ये देखो, ये एनर्जी है, ये बच्चों क्या है? एनर्जी है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों? एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी यहां पे एनर्जी क्या होती है बच्चों? कंजर्व रहती है। यहां पे एनर्जी हमेशा क्या होगा? कंजर्व रहेगा। तो ये किस पे काम करेगा? तो अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होगा बच्चों तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? देखो यहाँ से अगर यहाँ पे नोट करके लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा बच्चों? नोट करके लिख लो। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है बच्चों? एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बेसिकली इसका वर्किंग। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ये मैक्सिमम बच्चों को आता है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिसको ये बेसिकली कैपेसिटर अगर पढ़ा है, बेसिकली जो भी पढ़ा होगा उसको आता है कैसे अप्लाई करना है। देखो बच्चों, ये अप्लाई करने से पहले 2-3 पॉइंट याद रखना होता है। क्या याद रखना बच्चों? पहला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, इन द बच्चों डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या?
निगेटिव। अगर क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों कि अगर हम लोग करंट के फ्लो के डायरेक्शन में चलेंगे और जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। अरे ऑब्वियस ही बात है ना, क्यों निगेटिव आएगा, क्योंकि करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अरे करंट का मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब बच्चों मान लो कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, मान लो ए का पोटेंशियल ज्यादा, बी का पोटेंशियल कम। अब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, यानी वी बी माइनस कितना, वी ए, यानी कि कम में से किसको माइनस करना है, ज्यादा को माइनस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है किस में लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। लेकिन ये किसके लिए वैलिड होता है बच्चों, यहां पे लिख लेना, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। इंडक्टर आप लोग नहीं पढ़े हो तो रहने दो भी, रेसिस्टर और क्या, कैपेसिटर। अगर बच्चों क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अब वैसे ही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये समझ में आएगा। अगर मान लो बच्चों उसको अपोजिट डायरेक्शन जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों बच्चों, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है हाई से लो, और हम लो से अगर हाई जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाई में से लो को माइनस करना होगा, तो डिफरेंस किस में आएगा बच्चों, प्लस में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये भी लिख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव। इस केस में निगेटिव, और उस केस में अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। इसका दूसरा भी पॉइंट है, ये भी लिखना बच्चों कि किसके लिए बच्चों, बैटरी के लिए वैलिड नहीं होता है। बैटरी में बेसिकली क्या होगा बच्चों, बैटरी में जब हम छोटे वाले टर्मिनल से बड़े वाले टर्मिनल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में, क्योंकि ये देखो लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, और जब हाई से लो पे आएंगे बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव निगेटिव में होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इज negative if we move from high potential यानी कि बिग टर्मिनल, ये ऑब्वियस ही बात है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर हुआ। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। ये बेसिकली क्या हुआ, ये दो पॉइंट याद रखो, यही दो सफिशिएंट पॉइंट है अप्लाई करने के लिए, ये दो पॉइंट याद रखो। तो बच्चों पता चला यहां से कि केवीएल होता क्या है, कि किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उसका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या पता चला कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसके बाद ये दो पॉइंट याद रखना है केवीएल अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब चलो बच्चों अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे अगर केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे ये सीख लो एक बार। देखो बच्चों क्या करेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लो भी अभी नहीं लिखते हैं, भी रहने दो। ठीक है, अब डायरेक्ट डिफरेंस ही लिखते हैं। अब बच्चों करंट मान लो कि इधर जा रहा है, इसको हम आई एज्यूम किए हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो मान लो कितना ड्रॉप हुआ, V1 अभी ना माने थे। अब माइनस में लिखेंगे बच्चों की प्लस में V1, माइनस में क्यों बच्चों, क्योंकि करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे माइनस V1, क्या हो गया बच्चों, माइनस V1। बी पे आएंगे, फिर क्या होगा बच्चों, फिर यहाँ पे ड्रॉप होगा, क्यों, क्योंकि फिर रेसिस्टर आ गया। इस पे कितना मान है बच्चों, V2 फिर माइनस में कि प्लस में, माइनस में, क्यों, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, V2 कहाँ पे आ गया बच्चों, नीचे आया। अब यहाँ निगेटिव से फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर उसी पॉइंट पे आया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। अब ये V1 को I और R के टर्म में लिख सकते हैं बच्चों। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR, ओम्स तो याद है ना, V बराबर IR, ओम्स लॉ नहीं होता है, लेकिन स्पेशल केस के लिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, IR, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस I इंटू R1। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस I इंटू कितना, R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V माइनस V, माइनस कॉमन कर लो, अप्लाई करना है तो क्या हो जाए बच्चों, IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू क्या हो गया, भी यही हमारा होता है केवीएल। और ऐसे ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको अप्लाई करने आना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या हुआ हमारा, ये बेसिकली हम लोग आज केवीएल को पढ़े कि केवीएल होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है। अब क्या होता है बच्चों,
हम इस पे बेस्ड वही 2 क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। आप बेसिकली आंसर या तो मैसेज करो व्हाट्सएप पे या फिर क्या करो, मैसेज में कमेंट करो, ठीक है, आपके ऊपर है। मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। तो चलिए हम लोग, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, मिटा दे बच्चों, मिटा दे। चलो चलो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। पहले वाला तो यही जो हम क्वेश्चन देते, चलो इसका न्यूमेरिक वैल्यू कुछ ना कुछ दे देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। ये कहाँ से आ गया, 10 ओम 5 ओम, 5 ओम 10 ओम। और भी तरीका बनाने का, इधर मान लो कितना हो गया, चलो 15 ओम ले लो, अच्छा इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक ही हो गया। एक बच्चों क्वेश्चन याद करना आप लोग, सेम क्वेश्चन जो हम वहाँ पे दिए थे, ये क्यूब वाला, कि हमारे पास क्या बच्चों, एक क्यूब है, इसका जितना बेसिकली साइड है, हर एक साइड पे क्या है, एक रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया बच्चों, रेसिस्टेंस का वैल्यू भी हमको दिया है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो जो भी है, हमको क्या करना बच्चों, इसके डायगोनली अपोजिट साइड के, डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, हमको इक्विवेलेंट बताना है। कोई भी डायगोनली अपोजिट ले लो, इसलिए इस क्यूब को ऐसे आगे रखो और डायगोनली अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बी, ऐसे निकाल के बना सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसको मान लो, ये नीचे वाला था, ये वाला क्या है बच्चों, हाँ इधर ही ले लो, चलो ये ए हो गया, ये वाला क्या हो गया, बी हो गया, ए और बी के अक्रॉस। सबका इक्वल रेसिस्टेंस कितना बच्चों, आर। चलो इसको अटेम्प्ट करो। आप लोगों से 40 तक एचसीबी का क्वेश्चन बन जाएगा, वर्कआउट में 10 या 12 तक बनेगा, एक्सरसाइज में 40 तक क्वेश्चन बन जाएगा, असाइनमेंट में पहले का जो 2-3 टॉपिक है, ये 2-3 टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। केवीएल केसीएल तक जो केवीएल केसीएल पे बेस्ड जो टॉपिक है, उस टॉपिक का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो इतना अटेम्प्ट करो, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।